हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है और आजकल एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते रहे हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझते हुए हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स को। काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करें तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली अगर बात करें तो कोई भी एक ट्राइंगल दे देगा तो उसमें से ये पूछ लेगा कि इसमें ये बताओ कि कितने ट्राइंगल हैं। ये ट्राइंगल दे देगा कि भाई ट्राइंगल की संख्या ज्ञात करो। ऐसे एक लाइन खींच के पूछेगा कि कितने ट्राइंगल है इसमें, ये बताओ। या पूछ सकता है आपसे कि भाई कोई भी एक स्क्वायर टाइप में, ऐसे रेक्टेंगल टाइप में दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे ये बताओ, इस टाइप में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपका पार्ट होते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। तो इसको कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है वो आइए समझते हैं। तो हम इसे फिगर्स की सहायता से समझते हैं। कुछ फिगर मैं ड्रा करूंगा और उसमें से काउंटिंग आपको कैसे करनी है ये हम सीखेंगे। फर्स्ट फिगर है हमारी, ये सपोज करके चलिए ये है हमारी फिगर नंबर 1। ये है हमारी फिगर नंबर 2। ये है हमारी फिगर नंबर 3। इसमें आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि इसमें से हर फिगर में जो आपके ट्रायंगल बनेंगे उनकी संख्या काउंट करो। तो वो आपने कैसे करने हैं, इसको सिंपली हम कैसे करेंगे वो आपने सीखना है। देखिए ऐसे इस टाइप के जितने भी हों आप एक पॉइंट से देखिए कि कोई भी एक पॉइंट को कवर कर लीजिए। सपोज करो ये पॉइंट ए था हमारा। हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन को कि ए से हमने देखना है और वहाँ से हमें काउंटिंग करनी है कि कितनी लाइनें हैं। जैसे एक ये लाइन है, 1 2, इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, जैसे ये 2 लाइनें हैं। अब यहाँ से हमने देखना है कि कितने, आपने सिंपली क्या करना है ऐसे उनको मार्किंग देनी है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इस पॉइंट से यहाँ देखते हैं इस लाइन के लिए तो 1 और 2, इस लाइन के लिए भी 1 और 2, तो ऐसे ही देखते हैं। तो इस पॉइंट से इस लाइन के लिए 1 2, ऐसे हर लाइन के लिए 1 2 1 2, तो ऐसे ये ट्रायंगल बन रहे हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करना है कि ना कि हमें काउंटिंग करें यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, ऐसे काउंट करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कोई भी compete कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो टाइमिंग और एक्यूरेसी 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यू हैव टू बी एक्यूरेट एंड यू हैव टू बी फास्ट। तो दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसमें सिंपली बात करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कैसे ऐड करोगे कि जो भी ये संख्या आती है सिंपली उनको ऐड कर दो। 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको करोगे कि 1 + 2 3 इसके लिए हो जाएगा और 1 + 2 3 इसके लिए हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितने बनेंगे, इसमें 3 बनते थे, इसमें हमारे 6 बन जाएंगे। या सिंपली आपको ऐसे करना है कि एक ये 2 ये 3 कर लो और फिर जितने भी एक लाइन बीच में आ रही है तो उसको, एक लाइन और बीच में आ रही है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। इसको सिंपली आपने देखना है 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, 3 × 5 = 15। तो आपने क्या देखना है कि जितने भी लाइनें हैं यहाँ पे इसके बीच में 1 2 3 4 5, तो एक को काउंट करके उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 लाइनें थे तो 3 × 5 = कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें हमें सेपरेट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। और रीजनिंग देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर इसको आप क्विकली करते हो, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से करते हो, तो जो मैथ में टाइम लगेगा हमारा, मैथ के लिए एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। तो एक बच्चे के अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं अगर रीजनिंग को हमने स्पीडली कर लिया।
तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक ट्रायंगल दे देगा और उसमें से आपको डिवाइड कर देगा, ये लाइनें दे देगा और काउंटिंग करने के लिए कहेगा। तो सिंपल ट्रिक क्या है, आपने निचली जो बेस लाइन होती है एक पॉइंट से बेस लाइन के लिए काउंट कर लो कि कितने बनते हैं और इस हिसाब से फिर उन सबको ऐड कर दो। तो सिंपल है, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप की अगर हम बात करते हैं कि दूसरी टाइप जो सेकेंड टाइप होती है उसमें वो क्या होती है, वो कैसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करेगा। अब आपसे वो पूछ सकता है कि सपोज करो ये टाइप थी हमारी, फिगर 1 ये थी, इसमें एक लाइन थी। फिगर 2 हमारी ये आ गई। देखिए पहली 3 फिगर हमने पढ़ ली थी, अब हम 4th नंबर फिगर, 5th नंबर फिगर और 6th नंबर फिगर की बात करेंगे। फिगर नंबर 6 सपोज करो हमारी ये है, इसमें एक लाइन थी, अब वो कह रहा है उसने 2 लाइनें दे दी कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये काउंट करो, और इसमें उसने ज़्यादा लाइनें दे दी कि कितने ट्रायंगल होंगे। इस टाइप के फिगर अगर दे दे और पूछे कि इनमें ट्रायंगल्स की संख्या ज्ञात करो कि कितने फिगर हैं ट्रायंगल के इसमें, वो हमें पता करने के लिए तो अगेन सेम रहेगा कि कोई भी एक पॉइंट हमें पकड़ना है। यहाँ से सपोज करो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर सिंपली आपने क्या करना है कि जो बेस बनेगा ये लाइन इसके अपोजिट, जो एग्जैक्टली अपोजिट लाइन होगी वहाँ से उनकी संख्या ज्ञात कर लो। तो ये तो सिंपली पता है 2 + 1 = 3 निकल आएगा यहाँ से आंसर हमारा। यहाँ से 1 + 2 प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 ट्रायंगल है इसमें। अब इसमें देखना है इसमें कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बनते हैं हमारे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो सिंपली इस पॉइंट के अगेंस्ट जो बेस लाइन है उस पर आप कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, कितने बार ये यहाँ पे आके मीट आउट हो रही है, तो ये आपने देखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21 आ जाएगा। तो 21 आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सेम फार्मूले से हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी फिगर्स आ रही है हमारी, ट्रायंगल की कितनी संख्या आ रही है। तो 6 तक हमने डायग्राम कर ली हैं। अब इससे थोड़ा सा मुश्किल लेवल और लेके चलते हैं। सपोज करो यहाँ से, अब इस फिगर की अगर बात करते हैं हम, यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर उसने बात कर ली, ऐसे बात कर ली कि इस फिगर में बताओ, ये सपोज करो फिगर नंबर 7 हो जाती है अब हमारी, कि 7th नंबर फिगर में इनकी संख्या कितनी होगी ये कैलकुलेट करो। तो अगेन आपने देखना है कि यहाँ से हमारा बनता था 1 2 3 और 1 2 3, सेम आपने ये कैलकुलेट करना है। तो कितनी लाइन बन रही है, 1 2 3 लाइन बन रही है, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। सेम अगर इसमें करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे कितनी लाइनें बन रही हैं, तो 1 2 3 और 4 लाइनें बन रही हैं। हर लाइन में क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी हर लाइन में इक्वल बन रहे हैं। तो 4 लाइनें हो रहे हैं, तो 21 × 4 = कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए अगर इस टाइप की फिगर दे रखी हैं और काउंटिंग ऑफ फिगर्स की या ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए बोले तो सेम मेथड हम अपनाएंगे और 2 सेकंड में इक्वेशन हल कर देंगे। देखिए यहाँ से आपने एक पॉइंट का ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर को, आपको टाइम को अगर कम करना है तो नेचुरल नंबर का एडिशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ और हमारा समय कम कर सकता है अगर हमें पता है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर के जो एडिशन का फार्मूला होता है वो होता है n × में n + 1 में 2। हमें पता है ये 6 है, तो 6 × में 7/2 = 42/2 बराबर है 21 हमारा आंसर हो सकता था। अगर हमें फार्मूला पता है तो हमें ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 + 2 + 3 + 4, तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको ऐड करने का क्या फार्मूला होता है, n × n + 1/2। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 रो थी हमें पता है 6 और अगला n + 1 7, 6 × 7 42/2 = 21। तो ये आंसर हमारा
आ जाता। तो ये सिंपल कुछ मेथड थे जिससे आप ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। अब कुछ और कॉम्प्लेक्स फिगर पे हम आते हैं कि अगर वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो वो आप कैसे करोगे, उनको किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे। अभी सिंपली हमने पढ़ा था कि इस टाइप से हमारी कोई भी फिगर दे रखी थी, इस टाइप से फिगर दे रखी थी और दो सीधी लाइनें उसको कट कर रही थी यहाँ से। अब अगर हम देखते हैं कि फिगर यहाँ से हमें वो दे दे, दो, एक लाइन इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है और एक लाइन इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको आप सिंपली कैसे करोगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये दो लाइनें, एक लाइन इधर से दे रखी है, एक लाइन इधर से यहाँ से निकल रही है, यानी इक्वल लाइंस दे रखी है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो यहाँ पे बेस बना रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपली पता है, अगर यहाँ से लेते हैं तो 2 पॉइंट से एक पॉइंट ये बनता है, इस पॉइंट से अगर काउंट करते हैं तो इसके अपोजिट जो लाइन है 1 और 2 ट्राइंगल ये बना रही है। ऐसे ही अगर इस पॉइंट के लिए हम बात करते हैं, इसके अपोजिट ये लाइन है तो 1 और 2 ये बना रही है, तो 2 बना रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे याद रखना है, कैसे करना है और क्या ट्रिक इसके लिए याद रखनी है, ये बहुत सिंपल है। इसको ध्यान से समझेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे सेम लाइन दे रखी है, यानी एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से दे रखी है, तो उसमें क्या करना है कि जो यहाँ पे संख्या आएगी, जो इक्वल नंबर आएंगे उसका क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो इस टाइप की फिगर में यहाँ से जो काउंटिंग निकल के आएगी ट्रायंगल की, इसमें 8 ट्रायंगल बनते हैं। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ से लिया एक लाइन ये की और एक लाइन ये की, एक यहाँ से ये लाइन की और एक यहाँ से लाइन की। तो इसके लिए यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट के अपोजिट कौन सी लाइन है, ये लाइन है, तो इस पे कितने ट्रायंगल हैं, 3। इस पॉइंट से यहाँ इस बेस के लिए देखते हैं तो यहाँ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1, 2 और 3 बन रहे हैं। तो यानी नंबर ऑफ लाइन सेम है जो अपोजिट साइड में बन रही हैं। तो सिंपली क्या करना है, इसका आपने क्यूब कर देना है। तो 27 इसमें से काउंटिंग, ऐसे आप काउंट करने लग जाओगे तो कभी भी काउंटिंग में नहीं आएंगे और गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो सिंपली सिर्फ 2 सेकंड में इस टाइप की फिगर को आप काउंट कर सकते हो। और यही हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहिए कि टाइम जितना कम से कम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम खर्च करते हैं तो वो हमारे प्लस पॉइंट होता है। और थोड़ा सा अगर इसे कॉम्प्लेक्स हम बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से हमने 1, 2, 3 और 4 ये लाइन ले ली, तो ऐसे भी 4 पॉइंट हम कट करेंगे इसे 4 जगह। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए देखिए यहाँ से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इस पॉइंट के लिए अगर यहाँ से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इक्वल नंबर्स ऑफ लाइन दे रखे हैं जब दोनों साइड। तो सिंपली क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसका क्यूब कर देना है। तो जितने भी साइड हैं वो कट कर रही हैं, तो ये कितना हो जाएगा 125। आप आधा घंटा लगा लो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपसे काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा और गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर 2 पॉइंट के लिए इक्वल लाइंस आपको काउंट कर रही हैं, 5 इधर हैं और 5 इधर हैं, तो उसमें क्या करना है, जो भी नंबर आएगा उसका सिंपली आपने क्यूब कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए इसको समझते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि कोई भी हमारा ट्रायंगल है कि काउंटिंग कैसे करनी है हमने फिगर की। अभी तक हम 3 टाइप इसकी मेन देख चुके हैं। फर्स्ट टाइप में सिंपली हमने देखा था कि एक ट्रायंगल था ये यहाँ पे, उसमें हमें सिंपली ये कैलकुलेट करना था कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। दूसरे वाले में हमने क्या देखा कि यहाँ से जो ये लाइनें होंगी, सपोज करो ये हैं, तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे। तो इसमें सिंपल फार्मूला था, यहाँ पे जितने भी बनते हैं हमारे तो 1 + 2 + 3, और इसमें क्या था 1 + 2 + 3 प्लस में 4, इन सब का जोड़ करके इन सब को ऐड करके जितने भी जो बेस लाइन है, इससे ऊपर लाइन है, उनको कैलकुलेट कर लेंगे। इस बेस लाइन को मिला के 1, 2, 3
यानी 3 लाइनें थी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरी टाइप के उसमें हमने देखा कि ये लाइनें अगर सीधी ना हो के कैसे होती हैं, टेढ़ी लाइनें हो जाती हैं। जैसे एक ये था, एक ये था, यानी 2 लाइनें ऐसी हैं और 2 लाइनें ही इसको ऐसे कट कर रही हैं। तो सिंपली जो यहाँ पे नंबर आएगा हमारा, तो उसका हमने क्या कर देना है, उसका क्यूब कर देना है। तो 3 टाइप हम अभी तक समझ चुके हैं। इस फिगर को अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स और बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक ट्रायंगल में पूरी लाइन ना खींच के एग्जामिनर पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है कि इस फिगर के लिए काउंटिंग आप कैसे करोगे। तो सिंपली वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। हमने सबसे पहले यहाँ से लेके इस बेस लाइन के लिए देखना है कितना होंगे हमारे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4। तो इस लाइन के लिए कि इस लाइन के लिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे हमारे। अब सेकंड लाइन यहाँ से लेके इस पॉइंट के लिए हमने काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा इस लाइन के लिए। अब इस पॉइंट से सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, जो पॉइंट है उसके अपोजिट जो बेस लाइन बनाएगी वो हमने चेक करना है और उन ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो यहाँ से लिए हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस में 3, इस लाइन के लिए भी 6 हो जाएंगे, और यहाँ से फिर हमने इस लाइन के लिए देखना है, तो ये आ रहा है 1। तो सिंपल है, सेम कंसेप्ट हमने अप्लाई करना है। तो 10 और 6 16 और 6 22 और 1 23, तो 23 ट्रायंगल्स यहाँ से निकलेंगे इस क्वेश्चंस के लिए हमारा। तो आसान है, इसको भी याद रखना। सिर्फ एक कंसेप्ट यानी बेस लाइन से हमने काउंट करना है, ये चीज़ आपने देखनी है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और टफ बनाने की हम कोशिश करते हैं कि इस टाइप में कोई और टफ फिगर हमें मिल जाती है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि जैसे ये कोई भी ट्रायंगल दे रखा है और इसमें क्या दे रखे हैं, 2 लाइन दे रखी थी यहाँ से, बट अगर 2 की बजाय एक सिंगल लाइन ही होती है, इसमें तो क्या था, 2 लाइन ऐसी थी 2 लाइन ऐसे थी, इक्वल लाइन के लिए आपने जो संख्या आएगी उसका क्यूब करना था। अब जब संख्या सेम नहीं है लाइंस की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे। सिंपल मेथड अपनाना है आपने। देखिए यहाँ से अगर काउंट करते हैं इस पॉइंट को लेके, तो एक बेस ये बनाएगा और एक बेस ये बनाएगा। तो इस लाइन के लिए हमारी 1 2 3 और इस लाइन के लिए हमारा 1 2 3, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर इसको हम काउंट करेंगे तो 6 इस लाइन के लिए और 6 इस लाइन के लिए, 2 ये ट्रायंगल हमारे, यानी 6 प्लस 6 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे सिर्फ इस पॉइंट के लिए। अब इस पॉइंट के लिए हम देखते हैं यहाँ से हमारा अपना, अगर इस पॉइंट के लिए देखते हैं, इस लाइन को देखें तो 1 और 2 कितना हो जाएंगे, 3। इस लाइन के लिए देखते हैं तो 1 और 2 कितना हो जाएंगे, 3। और इस लाइन के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएंगे, 1 और 2 3। तो 12 तो ऐसे आगे थे हमारे और 9 ऐसे आगे, तो 12 और 9 कितना हो जाएंगे, ये 21 हो जाएंगे। अब पॉइंट आपने क्या याद रखना है, यहाँ से आपने जो चीज़ देखनी है वो ये चीज़ देखना है कि भाई इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के ये जहाँ पे भी मीट आउट हो रहे हैं वो सारे पॉइंट आपने काउंट कर लेने हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये और 5वां पॉइंट ये। तो यहाँ पे जितनी भी डॉट बनेंगी हमारी, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के ये जहाँ पे मीट आउट हो रही हैं वो सारे आपने काउंट कर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 जगह पे यहाँ पे मीट आउट हो रही हैं, तो इसमें से 6 को लेस कर देंगे तो 15 यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे इस टाइप की फिगर के लिए। तो बहुत इजी है याद रखना। एक बार दोबारा से समझते हैं कि इस पॉइंट से हम काउंट करते हैं, जो बेस लाइन 1 और 2 बेस लाइन बन रही हैं, तो 1 और 2 3 और 3 6 यहाँ पे बन रहे हैं और सेम इसके लिए बन रहे हैं। अब इस पॉइंट के लिए देखते हैं तो 1 2 इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए 2 और इस लाइन के लिए भी 2। तो ऐसे ही काउंट करते हैं तो 6 और 6 12 इसके लिए बन रहे थे और 3 3 इनके लिए बन रहे हैं।
तो 21 बन रहे थे और 21 में से फिर आपने क्या करना है, ऐसे पॉइंट देखने हैं सिर्फ इन दोनों को छोड़ के कि ये कहाँ पे मिल रही हैं, दो साइड हैं जो इसकी, तो यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और 6 बार ये लाइनें मिल रही हैं आपस में जो दो साइड मिल रही हैं। तो उतना उसमें से लेस कर देना है तो वो आंसर आ जाएगा। इसकी एक टाइप और हम देख लेते हैं। जैसे एक फिगर दी हुई है आपको, सपोज करो ये फिगर है आपको दे रखी है, तो यहाँ पे हमारी जो लाइन दे रखी हैं वो दे रखी हैं 3, और यहाँ से एक लाइन इसको कट कर रही है। तो इसमें अगर पूछे तो सेम कंसेप्ट आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ के लिए अगर इसके लिए हम देखते हैं तो 1 2 3 और 4 यानी 10 इस लाइन के लिए हो जाएगा, और 1 2 3 और 4 यानी 10 इस लाइन के लिए हो जाएगा। अब इस लाइन के लिए देखते हैं तो 1 और 2, इस लाइन के लिए देखते हैं इस पॉइंट से 1 और 2, इस पॉइंट से 1 और 2, और यहाँ से 1 और 2, तो यानी 3 इस लाइन के लिए, 3 इस लाइन के लिए, 3 इस लाइन के लिए और 3 इस लाइन के लिए हमारे जो ट्रायंगल बनेंगे। तो 10 और 10 कितना हो जाएंगे, 20 प्लस में 12, तो यानी टोटल 32 आ रहे हैं यहाँ से। अब हमने क्या चेक करना है कि ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं दो साइड, वो कौन कौन से पॉइंट बनते हैं इसको और इसको छोड़ के। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 जो पॉइंट बनते हैं इसमें से 32 में से आपने लेस कर देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 24, क्योंकि जो ये पॉइंट बन रहे हैं ये कॉमन ट्रायंगल थे जो इन दोनों में से किन्हीं न किन्हीं में से दोनों में आ रहे थे। तो 24 इसका राइट आंसर होगा, ये आपने चेक करना है, ध्यान रखना है अच्छी तरह। तो आज हमने ट्रायंगल से रिलेटेड की कितनी फिगर बननी है, कोई भी गिवन फिगर हो उसमें कितने ट्रायंगल कैलकुलेट करने हैं, ये हमने सीखा है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है, आप सबको आना चाहिए। और कितनी स्पीड से आप काम कर रहे हो, कितनी स्पीड से काउंटिंग करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो होप यू वुड लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब इट टू योर मैक्सिमम फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग विद अस।